फ्रेंड्स, यह इस कहानी का पार्ट 2 है, लेसन 12 का। तो दोस्तों शुरू करते हैं सीन नंबर 4 में। सीन नंबर 4 में क्या होता है? अकबर्स कोर्ट, यानी अकबर के कोर्ट का सीन है यहाँ पर। द एम्पायर इज सिटिंग ऑन हिज थ्रोन। अकबर जो है राजा अपने थ्रोन यानी सिंहासन पर बैठा हुआ है। थ्रोन यानी सिंहासन, जो है अपने थ्रोन पर सिंहासन पर बैठा हुआ। बीरबल इज बिसाइड हिम, और बीरबल भी उसके बाजू में है। बिसाइड यानी बाजू में। द courtiers एंड गार्ड्स आर स्टैंडिंग इन द दरबार। और वहाँ पर कौन कौन लोग हैं? कार्टियर्स यानी उसके दरबारी भी हैं, और गार्ड्स यानी जो होते हैं ना गार्ड, सुरक्षा गार्ड, वो भी हैं। स्टैंडिंग यानी खड़े हुए हैं उसके दरबार में। दीनू एंड हिज वाइफ फैमिली एंटर द दरबार, दे बो बिफोर द किंग। सीन नंबर 4 में जो है राजा के अकबर राजा के दरबार का सीन है, जहाँ पर कुछ कार्टियर्स यानी दरबारी खड़े हुए हैं, और जो है कुछ सुरक्षा गार्ड भी हैं। अब दीनू और उसकी फैमिली वाले उसमें प्रवेश करते हैं। दे बो बिफोर द किंग, और वह राजा के सामने अपना सिर झुकाते हैं। बो यानी होता है सिर झुकाना, बिफोर यानी सामने। बिफोर का मतलब पहले भी होता है, लेकिन किसी लिविंग थिंग वस्तु के सामने है तो उसका अर्थ यहाँ पर सामने होगा। जैसे मैं भगवान के सामने हूँ, आई एम बिफोर द गॉड, तो वैसे ही किंग के सामने तो बिफोर द किंग, लेकिन बिफोर का अर्थ पहले भी होता है। तो दो अर्थ है यहाँ पर बिफोर के। अब दिनू सैल्यूटेशंस योर मेजेस्टी, ये क्या सैल्यूटेशंस यानी ऐसा बोलता है महाराज की जय हो। अकबर बोलता है कम आओ, यू आर इंडीड अ ब्रेव यंग मैन, वास्तव में तुम एक बहादुर व्यक्ति हो। इंडीड यानी वास्तव में या सचमुच, ब्रेव यानी बहादुर। यू सर्टेनली डिजर्व द रिवार्ड, और निश्चित ही तुम इस इनाम के हकदार हो। डिजर्व यानी हकदार होना या लायक होना, तुम इस इनाम के लायक हो या तुम इस इनाम के हकदार हो, ऐसा बोलता है राजा। अ मेड ब्रिंग्स ए सिल्वर ट्रे लेडन विद द गोल्ड कॉइन, जो है एक मेड यानी नौकरानी एक ट्रे लेकर आती है, और उसमें क्या होते हैं? उस ट्रे में अ सिल्वर ट्रे लेडन विद द गोल्ड कॉइन्स, और उसमें सोने के सिक्के होते हैं। कॉइन्स मतलब क्या होता है दोस्तों? कॉइन्स मतलब होता है सिक्के, सिक्के। तो एक ट्रे लेकर आती है जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ होता है। एज अकबर इज अबाउट टू गिव द रिवार्ड टू द दीनू अ कॉर्टियस इंटरप्ट्स, जिससे ही राजा अकबर वो इनाम को देने वाले होते हैं, एक कॉर्टियर्स आकर दखल दे देता है। इंटरप्ट्स यानी होता है दखल देना। अबाउट टू का मतलब होता है वाला है, वाली है, वाले। जैसे मैं आने वाला हूँ तो अबाउट टू कम, वह जाने वाला है तो अबाउट टू गो, वह लिखने वाला है तो अबाउट टू राइट। अकबर देने वाला है तो अकबर इज अबाउट टू गिव, तो वो जैसे ही देने वाला होता है वो कोर्टियर्स आकर दखल देता है या कुछ उसमें हस्तक्षेप कर देता है। इंटरप्ट से ना हस्तक्षेप करना है, दखल देना। बाकी का आर्टियर्स जो है योर मेजेस्टी, वो बोलता है आपकी जय हो महाराज। वाट आर यू डूइंग, तुम ये क्या कर रहे हो? दिस मैन डज नॉट डिजर्व द रिवार्ड, यह व्यक्ति इनाम का हकदार नहीं है। रिवार्ड नहीं, इनाम डिजर्व है ना, हकदार होना। वह इस इनाम के लायक नहीं है। एज ही डिड नॉट स्टैंड द कोल्ड वाटर विदाउट एनी हेल्प, यानी किसी बिना सहायता के यह व्यक्ति उस ठंडे पानी में खड़ा हो ही नहीं सकता। विदाउट यानी विदाउट हेल्प यानी बिना किसी सहायता के। कोल्ड वाटर यानी ठंडे पानी में। ऑल द कॉर्टियर्स वर सरप्राइज्ड एंड वांटेड द एक्सप्लेनेशन, सब दरबारी जो थे बहुत आश्चर्यचकित थे और वो इस पर सफाई चाहते थे। एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है यहाँ पर सफाई, उन्हें कि जो तुम कुछ भी बोल रहे हो इसमें सफाई होना चाहिए। तो वो सब लोग क्या चाहते थे? सफाई चाहते थे। वांटेड यानी चाहना। कार्टियर्स बोलता है योर मेजेस्टी, आपकी जय हो महाराज। एक्चुअली द लाइट फ्रॉम योर प्लेस केप्ड वाशरमैन वार्म ऑल थ्रू द नाइट,
कि आपके महल का जो लाइट है या दिया है, लाइट यानी दिया, यहाँ पर लाइट यानी तो प्रकाश होता है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर लाइट का अर्थ होता है दिया, कि आपके महल का जो दिया है वो उस वाशरमैन को गर्मी देता रहा। लैंप है ना दोस्तों, लाइट है ना, लैंप होगा, कि आपके महल का जो दिया है या लैंप है वो इस वाशरमैन को पूरी रात गर्मी देता रहा, यानी गर्म करता रहा। थ्रू द नाइट यानी पूरी रात, ऑल थ्रू द नाइट यानी पूरी रात इस वाशरमैन को गर्मी देता रहा। अकबर भी सोच में पड़ गया। बोलता है यू हैव पॉइंट, तुमने वास्तव में पॉइंट की बात की है। वेल इन दैट केस देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ रिवार्ड। इस तरह से आपको जो है कोई वो ही नहीं होता है, रिवार्ड तो दे नहीं सकते। पुअर दिनों गोस अवे सैडली, और पुअर दिनों जो है दुखी होकर चला जाता है। सैडली है ना दुखी होकर। विद हिज फैमिली, उसकी फैमिली के साथ। बीरबल इज अनहैप्पी अबाउट दिस, और बीरबल जो है इससे बहुत दुखी होता है। बढ़ते हैं सीन नंबर 5 की ओर। द नेक्स्ट डे एट अकबर्स कोर्ट ऑल आर सिटिंग बट बीरबल सीट इज एम्प्टी। सब लोग आए हुए हैं लेकिन बीरबल की जो सीट है वो खाली है। एम्प्टी का मतलब होता है खाली होना। वाई हैज बीरबल नॉट कम येट, कि बीरबल अभी तक क्यों नहीं आया। किसने बोला यह? अकबर ने बोला। येट यानी अभी तक। ही इज यूजुअली पंक्चुअल, वो हमेशा से ही पंक्चुअल रहता है ना, समय का पाबंद रहता है। पंक्चुअल यानी समय का पाबंद होना, यूजुअली यानी हमेशा से। ए मैसेंजर अराइव्स, और एक संदेश वाहक जो है आता है संदेश लेकर। दोस्तों यहाँ पर पंक्चुअल जो वर्ड लिखा हुआ है, टी के बाद यदि यू आता है तो टी को चा पड़ जाता है, जैसे पंक्चुअल। जैसे एक वर्ड होता है पिक्चर, पिक्चर में भी जो है टी के बाद यू आता है तो उसको जो है चा पड़ने पर। मैसेंजर क्या बोलता है? योर मैजेस्टी द मिनिस्टर इज इन हिज हाउस एंड ही सेज ही विल बी लेट टुडे। वो बोल रहा है मैसेंजर कि वो अभी अपने घर पर है। कौन अपने घर पर है? बीरबल की बात हो रही कि बीरबल जो है अभी अपने घर पर है और वो आज लेट आएगा, ऐसा उन्होंने कहा है। अकबर बोलता है क्यों? मैसेंजर बोल रहा है योर मैजेस्टी इज कुकिंग फूड एंड विल टेक लॉन्ग, कि वहाँ भोजन पका रहा है और उसको देर लगेगी। टेक का मतलब लगना भी होता है। जैसे तुम्हें कितना टाइम लगेगा, हाउ मच टाइम इट विल टेक यू। और टेक का दूसरा मतलब ले जाना भी होता है। जैसे मैं मोहन को ले जाऊंगा तो आई विल टेक टू मोहन। अकबर, अब अकबर क्या बोल रहा है? एंग्रीली, गुस्से में, व्हाट नॉनसेंस, क्या बकवास है। वाई वी शेल गो एंड फाइंड आउट, चलो हम चलकर देखते हैं कि आखिर बात क्या है। नॉनसेंस का मतलब होता है बकवास। अकबर गेट अप एंड वॉक्स क्विकली टुवार्ड द बीरबल्स हाउस, जो है उठता है अकबर और कहाँ जाता है? टुवार्ड्स, टुवार्ड्स यानी बीरबल के घर की ओर, टुवार्ड्स यानी की ओर, और गेट अप यानी उठना। गेट अप ये फ्रेजल वर्ब है दोस्तों, दोनों ही वर्ड्स का हिंदी मतलब होगा उठना। फॉलोड बाई सम कार्टियर्स एंड गार्ड्स, और उसके साथ साथ कौन जा रहे हैं? उसके साथ साथ सुरक्षाकर्मी भी जा रहे हैं और उसके दरबारी भी जा रहे हैं। अब वो वहाँ जाकर क्या देखते हैं? बढ़ते हैं सीन नंबर 6 की ओर। अब सीन नंबर 6 में क्या हो गया? वो उसके बीरबल के घर पर चले गए हैं। अकबर साथ ही साथ उसके कार्टियर्स और सुरक्षाकर्मी। बीरबल्स हाउस, बीरबल इज सिटिंग नियर ए फायर ऑन द ग्राउंड, जो है जमीन पर आग जल रही है और बीरबल उसके पास बैठा हुआ है। नियर यानी पास में। तो फार अबव इट बैलेंस ऑन ए टाल ट्री पॉट इज ए कुकिंग पॉट। अब उसने क्या करा है दोस्तों कि वो नीचे आग जल रही है और उसके ऊपर जो है ट्री पॉट बना है। ट्री पॉट मतलब क्या होता है बताता हूँ। ये ट्री पॉट ये इसको बोलते हैं। जैसे ये लगा हुआ है ना, एक इधर से एक इधर से, और इसके बीच में जो है वो रखी हुई है जो ट्री पॉट है, जो बर्तन है खाना पकाने का, तो इसको ट्री पॉट बोलेंगे दोस्तों। ये जो बना हुआ है बीच में जिस पे भोजन की जो रखी हुई है उसको ट्री पॉट बोलते हैं। तो ट्री पॉट पर उसने ऊपर जो है उस बर्तन को रख दिया जिस पर भोजन पकाया जा रहा है और नीचे आग जला दी है। जिस तरह आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि इतनी ऊपर तो बर्तन रखा हुआ और नीचे आग जल रही है और उसके ऊपर वो खाना बना रहा है।
अब यह देखकर अकबर क्या प्रतिक्रिया जताता। अकबर बोलता है देखकर, बीरबल हाउ स्टूपिड, कि तुम क्या कितना मूर्ख हो। यू हैव केप्ट द पॉट सो फार अबव द फायर, कि तुमने आग के कितने ऊपर रख दिया है उस बर्तन को। पॉट यानी बर्तन, केप्ट यानी रखना, फायर यानी आग। उन्होंने कि आग के कितने ऊपर रख दिया है तुमने, तो कितना मूर्ख हो तुम। हाउ कैन दिस फायर कुक योर फूड, इस तरह से ये आग कैसे भोजन को पका पाएगी। बीरबल बोलता है, पलक झपकते हुए बोलता है, टिंकल, टिंकल यानी क्या होता है, टिंकल यानी पलक झपकना, और बोलता है, इफ दिस फायर कांट कुक फूड इन दिस कुकिंग pot, हाउ कैन द लाइट योर पैलेस वार्म दीनू इन द कोल्ड वाटर ऑफ द यमुना। उन्हें जब इतनी सी पास में यह आग भोजन नहीं पका सकती, तो आपका महल कितनी दूर है, और वो आपके महल का जो लैंप है वो दीनू को कैसे गर्म कर सकता है यमुना नदी के ठंडे पानी में। बीरबल ऐसा बोलता है। अकबर इमीडिएटली रियलाइज हिज रॉन्ग डिसीजन एंड कॉल्स फॉर ए वॉशरमैन। और अकबर को अब रियलाइज हो जाता है, रियलाइज यानी महसूस होना या अपनी गलती का एहसास होना, रॉन्ग डिसीजन यानी गलत निर्णय का उसको एहसास हो जाता है, और कॉल फॉर यानी बुलावा भेजना, और वो उस वॉशरमैन को बुलावा भेजता है बुलाने के लिए। अब सीन नंबर 6 में क्या हो रहा है ये देखेंगे दोस्तों। पैलेस मतलब महल होता है दोस्तों। सीन नंबर 7 में आते हैं। नेक्स्ट डे, अगली सुबह, अकबर्स कोर्ट, अकबर के कोर्ट लगा हुआ है। दीनू कम विथ हिज फैमिली टू द दरबार, दीनू जो है आता है अपनी फैमिली के साथ। हैंड द ट्रे ऑफ द हिज फैमिली टू द दरबार, अकबर हैंड द ट्रे ऑफ द कॉइन्स टू बीरबल। और जो है अकबर बीरबल को जो है एक सोने से भरी हुई ट्रे देने के लिए कहता है। कॉइन्स यानी सिक्के, सोने के सिक्कों से भरी हुई एक ट्रे देने के लिए कहता है। किसको, दीनू को कहता है वो। हु गिव टू दीनू, दीनू एज वेल एज हिज फैमिली आर वेरी हैप्पी, और साथ ही साथ दीनू और उसकी फैमिली भी खुश है। एज वेल एज है ना, साथ ही साथ, दीनू के साथ ही साथ उसकी फैमिली भी खुश है। पीपल चीयर एंड क्लैप, लोग खुश होते हैं और तालियां बजाते हैं। क्लैप है ना ताली बजाना, चीयर एंड खुश होना। पीपल अप्रिशिएट द जस्टिस डन टू दीनू, और जो दीनू के प्रति न्याय हुआ है इससे लोग खुश हैं। तो ये दोस्तों एक वर्ड है एस, इसको एज पढ़ते हैं, एस नहीं पढ़ते। क्यों पढ़ते हैं एज, क्योंकि एस के पहले जब भी वोवेल वर्ड आता है तो एस को जा पढ़ते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको यह कहानी समझ में आई होगी। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।